नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी के सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कल तक अखिलेश यादव इसमें जाति कार्ड खेल रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि मंगेश यादव का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो यादव था। आज अखिलेश यादव अब लूट के सामान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि जब लूटकांड के आरोपी पकड़े गए, एक आरोपी मारा गया, तो फिर लूट का सामान कहां है? समाजवादी पार्टी, मीडिया सेल और उसके इकोसिस्टम के लोग इस एनकाउंटर की एक फोटो को सोशल मीडिया पर भी घुमा रहे हैं। इस फोटो में एनकाउंटर टीम में शामिल डिप्टी एसपी डी.के. शाही चप्पल पहने हुए दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश का पीछा चप्पल पहनकर कौन करता है? समाजवादी पार्टी के लोग डी.के. शाही का बीजेपी से कनेक्शन खोज लाए हैं। उनका कहना है कि डी.के. शाही को योगी सरकार ने यूपी महिला आयोग का उनकी पत्नी को मेंबर बनाया है। समाजवादी पार्टी का इरादा इस मुद्दे को यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव तक जिंदा रखना है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने रायबरेली में एक दलित युवक अर्जुन पासी के एनकाउंटर को फर्जी बताया था और अब समाजवादी पार्टी ने रायबरेली की बगल की सीट सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जाहिर है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजर दलित और पिछड़े वोट पर है। आज सुल्तानपुर एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच कराने के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आज मुकाबला में भी हम सवाल पूछ रहे हैं। आज मुकाबला के जो मेरे सवाल हैं वो भी आपके सामने आइए रखती हूं, चूंकि अखिलेश यादव हर रोज नया एक खुलासा करते हैं और हर रोज नया इस एनकाउंटर में एक एंगल लेकर आते हैं। जो सवाल आज मुकाबला में आपके सामने रख रही हूं वो ये कि क्या मंगेश यादव को घर से उठाया और फर्जी एनकाउंटर किया? सवाल यह है कि डकैती का केस जब खुल गया तो सोना कहां पर चला गया? सवाल नंबर 3 ये है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्यों बन गए हैं अखिलेश यादव? रोज एक एक नई नई डिटेल उनकी तरफ से क्यों शेयर की जाती है? सवाल नंबर 4 ये है कि क्या यूपी पुलिस जाति पूछकर कार्रवाई करती है? और सवाल यह है कि डकैत यादव था, क्या यही अखिलेश यादव की असली चिंता है? क्या इसी को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और इसीलिए तमाम तरीके के सवाल अखिलेश यादव की तरफ से पूछे जा रहे हैं? तो आज मुकाबला में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, हमारे साथ हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। स्टूडियो में विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ेंगे। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और शोएब जमई हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आपका भी स्वागत है, आप सभी का बहुत स्वागत है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। समाजवादी पार्टी से पहले आपसे पूछे, मैं ही आपसे पूछ लेती हूं, जवाब आपसे जान लेती हूं। जब डकैती का पटाक्षेप हो गया, एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, बाकियों को आपने सरेंडर करवाया, कुछ की पैरों में गोली मारी, सोना कहां है? देखिए, अभी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। अभी तो मजिस्ट्रेट से भी इंक्वायरी करवाई जा रही है, तो आप पूरा डिटेल आने दीजिए, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन 2-3 अहम बात कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो आपको जानकारी में होना चाहिए। पहली बात कि आज जो है ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। बदले हुए उत्तर प्रदेश में किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, किसी भी इस तरह के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून की जगह है, सिर्फ कानून की जगह है। कानून के दायरे में रह के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को डिसीजन लेना होता है, कार्रवाई करनी होती है, उस पर पुरजोर कार्रवाई करती है। ये मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, इसलिए कि कानून से ही कार्रवाई की जाती है और कानून के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसका अंजाम भी ये होता है। कोई अगर पुलिस पार्टी पे और पुलिस की जो टीम है उस पर अगर गोली चलाए तो क्या आप इसको सही ठहराएंगे? क्या आप जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर समाजवादी पार्टी के समय में जो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था कि पुलिस का पूरा सपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, खुद मुख्यमंत्री के ऑफिस से पूरा जो है संरक्षण मिलता था माफियाओं को, आप चाहते हैं कि उसी तरह का संरक्षण मिलता रहे? आज जनता भी समझ चुकी है ना कि लॉ एंड ऑर्डर जो है
वो बहुत अच्छा हो गया। देखिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। कल मैं किसी दूसरे शहर में था, दिल्ली में नहीं था, किसी शहर में था। वहाँ पर एक जो कार पार्क करते हैं वहाँ पर पार्किंग का जो आदमी था वो ऐसी बात करने लगा। उससे बात करे तो उत्तर प्रदेश का था। उसने एक ही चीज़ कहा कि साहब मैं बाकी चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो तो एक आम नागरिक की सोच कैसी होती है, उसको कहीं ना कहीं खुले आसमान में सांस लेने का पूरा अधिकार ठीक। आप दिखता उत्तर जो है, प्रदेश जो में कानून कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था पर देता कसीदे है, पढ़ेंगे वो जफर दिखने भी इस्लाम लगता साहब, है। आप ही की पार्टी की सरकार है, कसीदे पढ़ना लाजमी है। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में आरोपियों को आप पकड़ लेते हैं, आप एक आरोपी को ढेर भी कर देते हैं, उसे गोली लग जाती है, अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है, जांच पर सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन बड़ा टाइम लग रहा है ये पता करने में कि सोना कहां चला गया। चिंता का विषय बना हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। अखिलेश यादव आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए सोना कहां है। सुनिए, ऐसा है कि सुनिए, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, और आप भी टीवी पे कह रहे हैं, अभी किसी कोई अपराधियों का कोई जात पात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई उस समाज में एक अपराधी की नज़र से, एक माफिया के नज़र से और एक गुंडे की नज़र से ही देखा जाता है। और अपराधियों के लिए कानून है और कानून का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर विक्रम सिंह साहब डीजीपी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा तो आप यही बताएंगे। सर, एक दिलचस्प तस्वीर है मेरे पास और इस वक्त वो टेलीविजन स्क्रीन पर चली रही है। चूंकि आप कानून की बात कर रहे हैं ना, तो कानून के साथ मुझे बताइएगा, कोई खिलवाड़ करता है तो नहीं उसके कहा कानून कि पुलिस सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जफर इस्लाम साहब, मैं कह रही हूँ कि पुलिस पर अगर कोई हमला करेगा तो पुलिस का भी अधिकार बनता है कि उसी शैली में पुलिस जवाब देगी अपराधियों को। मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक तस्वीर है, जरा वो तस्वीर मैं कहूंगी अपनी टीम से हमारे जरा टेलीविजन स्क्रीन पर चला दे। वो स्पॉट की तस्वीर है सर, जहां पर एनकाउंटर हुआ, वहां पर वो पूरी टीम खड़ी हुई है। आपकी भाषा में कहूं वो बहादुर टीम खड़ी हुई है। देखिए फुल स्क्रीन चला रही हूं, और वो डीके शाही साहब भी खड़े हुए हैं जिन्होंने ये एनकाउंटर किया है, जो लीड कर रहे थे। चप्पल पहने हुए हैं पैरों में। बताएंगे जरा जफर इस्लाम साहब, चप्पल पहन के कब से एनकाउंटर होते हैं, या ऐसी चप्पल में कच्चे रास्तों में, पथरीले रास्तों में दौड़कर एक लाख के इनामी बदमाश को पकड़ना, ये मुश्किल सा नहीं लगता है? अब देखिए इस पर पोशाक पर और जूते कौन पहना है, चप्पल क्या पहना है, इस पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर होगा कि आप ये देखिए कि एक ऐसे अपराधी को अपराधी ढेर हुआ है जिस पे इनाम भी था, जो कई अपराध कर चुका था। सुल्तानपुर है बगल के डिस्ट्रिक्ट में, कई जगह पर उसके थाने में उसके अपराध के बारे में एफआईआर था। और नहीं, ऐसे अपराधियों के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं करने देंगे। अरे पीड़ित परिवार जनता खड़ी नहीं होती है। पीड़ित परिवार को सुन लीजिएगा, जो परिवार है जिसने अपने बेटे को खोया है, मंगेश यादव, जिसे बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर आप भी बता रहे हैं, जो इस डकैती में शामिल था, जिसका एनकाउंटर में जो ढेर हो गया, परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि भाई पुलिस आई थी 2 सितंबर की रात को, हमारे बेटे को उठाया गया, 5 तारीख को हमें खबर मिलती है कि एनकाउंटर में हमारा बेटा मारा गया। इस पर तो कम से कम जवाब दीजिएगा। और अभी भी ये बात मेरे गले से नहीं उतर पा रही है कि चप्पल पहनकर एनकाउंटर होता है। विक्रम सिंह जी, पहले आप बता दीजिए, उसके बाद फिर राजनीतिक चर्चा को ओपन करूंगी। आप ही बता सकते हैं सर, एक आम आदमी के हिसाब से देखकर ये तस्वीरें थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है, एक अपराधी को आप लोग कैसे चेज करते हैं, जरा बताइए। चप्पल पर सवाल उठना लाजमी है या सिर्फ बेतुकी बातें? प्राची जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मुझे बहुत आभार है कि आपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न किया। पहला सवाल वो करे जिसने एनकाउंटर में लाइव कभी देखा। सबसे सर्वाधिक एनकाउंटर अगर किसी ने किया है भारत में, वो मैंने किए हैं जी। सूचना अगर है, समय है, तो आप पूरी वर्दी दुरुस्त होकर के आफ्टर शेव कलोन लगा के जा सकते हैं। लेकिन अगर समय नहीं, तो जिस हालात में आप हैं वैसे ही आप जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो बदमाश भाग जाए आपकी साज सज्जा और प्रसादन की तैयारी में। इसलिए प्रसादन बाद में, तैयारी एनकाउंटर पहले। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर होता है तो चप्पल नहीं, पहला फोकस होता है आप किस तरीके से बदमाश को दस्तयाब करेंगे। आपने ये देखा होगा, सोने की बात आती है, बरामदगी एक बड़ा विश्वसनीयता का पुट है। बरामदगी होती है तो हर गिरफ्तारी एनकाउंटर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, और कोर्ट भी वही सवाल करता है जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। लेकिन सोना ज्वेलरी एक ऐसी चीज है कि सोनार के यहां गलवा दिया, कहीं गाड़ दिया, कहीं छुपा दिया, उसकी बरामदगी होगी। और कुछ तो बरामदगी हो चुकी है। जो मृतक व्यक्ति है उसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। 2022 में गैंगस्टर एक्ट
का चालानी है, 2021 में रॉबरी का चालानी है। 10 मुकदमे होने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न होता अगर हमारे राजनीतिक मित्र पूछे कि 14 पुलिसकर्मी जो यूपी में शहीद हुए हैं उनकी क्या जात थी। मृतकों की तो जात बदमाशों की आप खूब पूछ रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली और उनकी जो पैदाइश, वल्दियत, सुकूनत। और पुलिस वाले जो है ये चीन से आए थे, उनके लिए एक शब्द संवेदना का आपको कहने की जरूरत नहीं समझी आपने। लेकिन जब आपकी सुरक्षा की बात होगी तो आप इन्हीं पुलिसकर्मियों को आगे पीछे लेकर के शोभा बढ़ाएंगे अपनी। लेकिन उनके जो मरने वाले पुलिसकर्मी थे, शहीद हुए, उनकी भी जात पूछ रहे थे, वो आप जरूरी नहीं समझते। मैं ये महत्वपूर्ण बात विक्रम जी आपने उठाई है और मैं जवाब लूंगी प्रदीप भाटी जी वाला साहब ऐसे हैं। प्राची जी, एक सेकंड और। जी बोलिए। एनकाउंटर किन हालात में होता है, वो हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के तहसील पूनावाला साहब समझ सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, धारा 34 से 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत और पुरानी आईपीसी में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। और हमने जितने एनकाउंटर किए, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ठीक, और जुडिशियल इंक्वायरी होती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, और उसके बाद अगर तब भी आपको विश्वास नहीं है तो आप एफआईआर लिखा सकते हैं। ठीक है, अब जवाब मुझे देंगे प्रदीप भाटी जी। प्रदीप भाटी जी, एक एनकाउंटर होता है, पहले एक डकैती होती है, आप और आपके नेता इस मुद्दे को उठाते हैं, उठाना भी चाहिए, ये प्रदेश का मसला है। डकैती कैसे हो गई दिन दहाड़े? उस डकैती के आरोपियों को जब पकड़ा जाता है तो आप जात वाला एंगल ढूंढने लग जाते हैं। अब अपराधियों को पकड़ने से पहले या कार्रवाई करने से पहले पुलिस को ये पूछना पड़ेगा क्या कि भाई कौन जात हो, उसी हिसाब से हम आपके खिलाफ कदम उठाएंगे। धन्यवाद प्राची जी और आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी न्याय संगत कानून व्यवस्था की पक्षधर रही है। कोई भी किसी तरह की वैधिक कार्रवाई हो, किसी भी तरह की पक्षपात के बिना कार्रवाई हो, हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सदन में खड़े होकर जहाँ पे 20 से ज़्यादा आरोपी हों किसी केस के, उसमें से सिर्फ एक जाति और एक धर्म का नाम लेके बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव पुलिस के ऊपर भी पड़ता है। और मैं ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं फेक एनकाउंटर में जिनको आजीवन कारावास भी हुआ है। हर एक पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन उसी के साथ अगर ये देखा जाए तो एनएचआरसी के सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश के अंदर दिए जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए जा चुके हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 275 रेप कस्टडी के अंदर हुए हैं, इसको भी आप झुटला नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं पे थाना के थाना गायब हो जाते हैं, फिरौती में तस्करी में पाई जाती है। आईपीएस फरार हैं, आईपीएस फरार होते हैं किसमें? फिरौती मांगने में, हत्या में आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर कोई ऐसा है, लेकिन ये इसका दूसरा एंगल भी है। और क्या किसी विपक्षी दल को इन सवालों को उठाने में, जो एनएचआरसी उठा रहा है, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, हम गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम हर एक जो वैध सवाल है, जो भी एक मीनिंगफुल सवाल है, उसको बार बार उठा रहे हैं। आप हम सदन में हम नहीं कहते। एक सेकंड प्राची जी, एक सवाल ऐड कर लीजिए। देखिए, आपने संवेदनशील बात कही, आपने पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन सब पुलिस वालों पर आप सवाल नहीं खड़े कर रहे। आप एनकाउंटर्स फर्जी हैं या नहीं, इस पर भी बिल्कुल बहस हो सकती है कि भाई क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर फर्जी किए जाते। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जात पर आकर आप लोगों का ये मसला क्यों अटक जाता है? सर, पिछले शो में पूरी लिस्ट पड़ी थी आपके प्रवक्ता के सामने, उसमें मुझे सारे के सारे नाम दिखे थे। उसमें सिंह भी था, शर्मा भी था, दुबे भी था, पासी भी था, और उसमें तोमर भी थे, और उसमें यादव भी थे। बहुत अच्छी बात है प्राची जी, यही ज्ञान आप माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए कि उसमें सारे थे तो सारे नाम पढ़ने चाहिए थे। मेरे पास एक लिस्ट है, ये खूंखार डकैत होंगे, क्रिमिनल्स हैं, ये 100 अपराधों में लिप्त हैं, एक जाति के हैं, कम से कम 25 नाम है। टॉप 100 अपराध, कोई 88 अपराध, कोई 79 अपराध, कोई 78 अपराध, ये लिस्ट है उत्तर प्रदेश के अपराध की। और उसके ऊपर कार्रवाई किस पे हो रही है ये आपको सबको पता है। आज थाने से लेके उच्च अधिकारी तक एक जात के बैठे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश का सच है, ये भी आपको जनता को दिखाना चाहिए। और जब खुद सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जाति देख के, धर्म देख के बात करेंगे तो यही होगा। जाति धर्म को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर शक पैदा होता है, लेकिन मैं तो यहाँ आंकड़ों पर आपसे बात कर रही हूं। आप मेरी बारी बात पे आप बार-बार टोक रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं टोक रही, मैंने सैयद जी को भी टोका था, मेरी बात पूरी, मैंने जफर इस्लाम साहब को भी टोका था, इसीलिए मैं आपको भी टोक रही हूँ। जात पर बात कर लेती ना मैं आपसे। ये क्यों मंगेश यादव ही आपको नजर आ रहा है? ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि वो डकैती में शामिल था? हमने हर फेक एनकाउंटर, जो एनकाउंटर हमें फेक लगा है, उस पे आवाज उठाई है। और आप एनएचआरसी पे भी सवाल पूछिए, फिर वो हमारे अधीन तो नहीं है।
वो कमीशन हमारे अधीन तो नहीं है, उसने भी तो आपको नोटिस दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तक आपकी कार्रवाई पर सवाल उठाए, हाई कोर्ट ने आपको जेल भेजा, आजीवन कारावास करवाया। और जात विशेष को देखकर टारगेट कर देना, ये दोनों अलग विषय देखिए, जाति तो सच्चाई है इस देश की, जाति तो एक सच्चाई है देश की, अगर आप नाम बोलेंगे तो जाति पता चलेगी। अगर आप ये कहेंगे कि अपराधियों का जात धर्म होता है सर, इस बात से मुझे आपत्ति है। अगर ये अपराधियों का जात धर्म नहीं होता है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए। दूसरी बात इसके साथ, अगर एक और चीज, 40 में से 56 कौन कह रहा था? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, एक जात के लिए कह रहे थे। मुख्यमंत्री के बयान ने आपके अंदर शक पैदा किया, लेकिन वो लिस्ट एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा सर, रुकिए प्लीज, वो लिस्ट एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा, या आप मुझे निकाल कर दिखा दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि हर साल कितने यादवों को ही सिर्फ टारगेट करके एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब तहसीन पूनावाला जी, तहसीनपुर सर, ये लिस्ट मेरे पास भी है और इस पर कई बार सवाल उठा चुकी हूँ। मैं एनकाउंटर की बात कर रही हूँ कि यादव है इसलिए मार दिया, तो बताइएगा कि और कितने यादवों को मारा जा रहा है। तहसीन पूनावाला जी, एक एनकाउंटर फेक है या एक एनकाउंटर सही है? पुलिस ने किन हालातों में एनकाउंटर किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ जांच का विषय, जांच हो रहा है। लेकिन इस पर सिर्फ जात का एंगल ढूंढ देना और कह देना एक विशेष जाति को मारा जा रहा है, विशेष धर्म को मारा जा रहा है, यह गलत नैरेटिव सेट नहीं होगा क्या इससे? प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी को, आपको, सभी पैनलिस्ट को, विद्वान पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान गणेश करे कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ी सी सद्बुद्धि आए। विक्रम सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत एनकाउंटर किए, लेकिन कभी भी किसी ने विक्रम सिंह जी पर कोई सवाल नहीं उठाए, वो जेन्युइन एनकाउंटर किए। ना केवल ये एनकाउंटर फेक है, अमिताभ यश और डीके साई, मुझे समझ में नहीं आता लोग इन अफसर का नाम क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल इनका नाम लेकर उनसे सवाल पूछने चाहिए। कौन गोमती नगर में कौन सी प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, कौन प्रॉपर्टी डीलर है, ये सब चीज सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश का हर एक ब्यूरोक्रेट जानता है। बात नहीं करेगी इस चीज के बारे में क्योंकि लोग डरते हैं। ये कौन से विवादित प्रॉपर्टीज में गिरते, कहां गिरते, किसकी प्रॉपर्टी में गिरते, जमीन में किसका कारोबार है, ये सारी चीज सब लोग जानते हैं। क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। और क्या प्रमोशन के लिए और क्या अवार्ड के लिए और क्या पैसे के लिए एनकाउंटर होने चाहिए, ये सवाल मैं नहीं, बृजभूषण शरण सिंह पूछ रहे हैं। ये सब जानना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं माननीय अमित शाह जी को गुजारिश करता हूं, उनसे दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि प्लीज इसमें स्टेप इन कीजिए। कौन सरेंडर करेगा, कौन जिंदा रहेगा, क्या ये एसटीएफ और अमिताभ यश तय करेंगे? क्या अमिताभ यश तय करेगा कि कोर्ट तय करेगा कौन सरेंडर करता है? मास्टरमाइंड पकड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे चप्पल वाले बाबू खड़े रहते हैं, मीडिया को कहा जाता है उसके लिए ताली मारो, फिर ये एनकाउंटर होता है। जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया, फिर इनका एनकाउंटर। अच्छा, ये यूपी पुलिस, देखिए विक्रम सिंह जी जब थे बहुत प्रोफेशनल, और आज भी मैं मानता हूं बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, लेकिन ये ऐसे कैसे प्रोफेशनल फोर्स है? मैं अक्रॉस कास्ट कह रहा हूं, मैं किसी धर्म या कास्ट पे नहीं कह रहा हूं, कि विकास दुबे जाता है तो महिंद्रा की गाड़ी पलट जाती, सडनली गाड़ी पलट जाती है। अच्छा, गाड़ी पलटने के बाद अभी आप सब जानते हो जो आपकी रिवॉल्वर होती, सर्विस रिवॉल्वर बंदी हुई थी, विकास दुबे जिसका पैर टूटा है बंदूक खींच लेता है प्रोफेशनल पुलिस वालों से और भागता है, और भागने के बाद उसके पीठ पर गोली। तहसीन पूनावाला जी, उस पर भी आप लोगों ने सवाल उठाए थे, उस पर भी जांच की थी। प्लीज मेरी बात आने दीजिए, दर्शकों के सामने मेरी बात आने दीजिए। मेरा सवाल क्या था? प्राची जी मेरी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मेरी बात, मेरा सवाल क्या था? ये कैसे, चलिए छोड़ दीजिए। मेरा सवाल क्या था? जाति को लेकर सवाल, मेरी बात आने। फेक एनकाउंटर, मैंने कहा मैं धर्म और जाति कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं। वो अतीक अंसारी, एक नंबर का गुंडा क्रिमिनल, इतनी इनकॉम्पिटेंट है पुलिस कि उसके सामने लोग ने आते हैं, उसके इन द वर्ड्स ऑफ अमित शाह जी इन पार्लियामेंट, कनपट्टी पे बंदूक चलाए और पुलिस ने एक फायरिंग नहीं की, मशीन गन वाले पुलिस ने। तीसरा ये एनकाउंटर, चप्पल वाले बाबू एनकाउंटर कर रहे हैं। जरा रिकॉर्ड तो निकालिए किसकी गोमती में प्रॉपर्टी है, कौन जमीन का कारोबार कर रहा है। मैं जाति और धर्म पे नहीं जा रहा, यहाँ पे बीजेपी की बी टीम बैठी हुई है, वो अब धर्म पे जाएगी। अब आपको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ ताकि पोलराइजेशन हो। लेकिन देखिए जाति धर्म का मसला आप ही की सहयोगी है इंडिया गठबंधन में, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव उठा रहे बार-बार, कह रहे जात देखकर मार डाला, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? मार डाला, अखिलेश जी क्या कह ट्वीट रहे है, हैं? कौन जिंदा रहेगा, कौन जिंदा रहेगा और कौन
जात मैं की बताता वजह हूं, से मार डाला। आप शोएब जमी जी के पास एक लाइन, ऐसे ही एक जुड़ लाइन, जाइए, एक लाइन, ऐसे ही जी। एक लाइन, सदन में तो कौन ऐसे ही जिंदा नहीं रहेगा और कौन मरेगा, इसका फैसला अमिताभ करेगा, कोई नहीं चप्पल करेगा वाले सर, कोई नहीं करेगा। लेकिन ये भी बता दीजिएगा, जितनी आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं, ये भी बता दीजिएगा कि मैं पुलिस कोई वालों आइडिया पर नहीं जब बता कोई रहा हूँ, हमला ये सारे करेगा तो पुलिस प्रोफेशनल्स को हैं, क्या क्या ये करना करना चाहिए, ये चाहिए भी उनको? बता दीजिएगा। शोएब जरा जमी जी, इनकी प्रॉपर्टी शोएब चेक जमी कीजिए जी, ना। कहीं पर भी किसी का भी एनकाउंटर होता है, जात धर्म की बात कहां से निकल कर सामने आ जाती है? ये पुलिस क्या धर्म पूछेगी पहले या जाति पूछेगी पहले, या पुलिस पर कोई गोली चला रहा है तो पुलिस ये कहेगी रुक जाइए अभी अपना सरनेम बताइए, या बताइए आप कौन सी धर्म कौन सी जाति से, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें गोली खानी है या गोली मारनी है। प्राची जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक आपके सवाल हैं और दूसरा इल्ज़ाम भी लगा है, इन सब के जवाब देने में थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे वक्त दीजिए। देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 12 सदन में और मीडिया के माध्यम से बात उठाई है। ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप ये एक ट्रेंड सा बन गया है। सहारनपुर में जिशान की जब फेक इनकाउंटर हुए थे तो आपको याद है 12 पुलिसकर्मियों के ऊपर केस दर्ज हुआ है और कोर्ट ने खुद उस पर मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दिया। उसी तरह आसाम के अंदर समारुद्दीन और जलील की जब फेक इनकाउंटर हुई नौगांव में तो कोई बोलने वाला नहीं था, हमारी पार्टी ने उस पर आवाज़ उठाई। जब अतीक अहमद के बेटे की फेक इनकाउंटर हो जाती है और उनको गोली मार दी जाती है सामने सामने और कोई नहीं यहाँ से उतनी मजबूती से आवाज़ उठा रहा है। मैं तो ये चाहता था कि कम से कम उस वक्त भी अखिलेश जी इतनी मजबूती से आवाज़ उठाते जितना आज एक यादव जी के लिए उठा रहे हैं, तो आज शायद ये न देखना पड़ता। जब इशरत जहां की फेक इनकाउंटर हुए तो किसी ने यहां से इतनी मजबूती से आवाज़ नहीं उठाई। ये सेंट बन गया है। हमारी पार्टी ने बार बार ये कहा है कि कश्मीर के अंदर भी जो फेक इनकाउंटर होते हैं अफस्पा के नाम पर, वो सब में भी पाबंदी लगनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है कि ये प्रमोशन पाने के लिए कई अफसर जो है मिली भगत करके यहां से ये फेक एनकाउंटर करते हैं और कोर्ट में कई बार साबित हुए हैं। रिपोर्ट्स हैं भारत सरकार के इसके पीछे। तो बटला हाउस इनकाउंटर से लेकर के तमाम इनकाउंटर जिसमें मुस्लिम यूथ भी मारे गए, उसमें कई चीजें हैं। मैं बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में दिखाऊंगा जिसमें आपको इसलिए जिसमें एनकाउंटर जिसका हुआ वो मुसलमान था, किसी गैर धर्म से था, मार दिया गया, जैसा आरोप आप लगा रहे हैं, जानबूझकर धर्म देखकर मार दिया गया। क्या इसके खिलाफ इंक्वायरी पूरे परिप्रेक्ष्य में ये कह रहा हूँ। नहीं शोएब जी, कोई इंक्वायरी, क्योंकि हर एनकाउंटर के बाद इंक्वायरी बिठाई जाती है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, ये विक्रम जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, तो क्या प्रूफ हो पाया है? होती है, जुडिशियल भी होती है, प्रूफ हो पाया है शोएब जी कि अतीक के बेटे को जानबूझकर मार दिया गया? की जब इनकाउंटर हुए, सहारनपुर में जब जिशान की यहां से इनकाउंटर हुए तो 12 पुलिसकर्मियों पे केस दर्ज हुआ, ये इंक्वायरी के बाद हुआ है। ये फेक निकले। मेरा ये आरोप है ना, आप सिद्ध कीजिए। हमारा ये आरोप है, हमारी पार्टी का आरोप है कि वो फेक इनकाउंटर थे। अब आप बताएंगे, लेकिन सवाल जो हम आरोप लगाएंगे और कहेंगे सिद्ध करिए। सर, आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो कुछ तो आपको पता होगा ना, उसके आधार पर आरोप लग रहे हैं। आरोप यह है सैयद जफर इस्लाम साहब कि आपके नेता ऐसे बयान देते हैं, नेता छोड़िए मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं जिससे शक पैदा हो जाता है विपक्ष के जहन में। जब आप सिर्फ यादवों का ही नाम ले देंगे या आप किसी धर्म विशेष का ही नाम ले देंगे तो पूछा तो जाएगा ना आपसे कि जाति धर्म देखकर कार्रवाई करेगी क्या यूपी पुलिस? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये बात कि क्या अखिलेश यादव जी अपराधियों के साथ खड़े रहना चाहते हैं, रेपिस्ट की तरह के साथ खड़े रहना चाहते हैं। पिछले दिनों जो रेप किया नवाब सिंह, उसके सामने उसके भी हमदर्द बन के खड़े रहे। आखिर ये चाहते क्या है? चाहते क्या है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन उन्होंने बदतर हालत पे छोड़ा था उसी हालत में वापस आ जाए प्रदेश? या जो लोग आज तो पहले तराई तराई कहते थे अब खुली आसमान में सांस लेते हैं, उसको लोगों को सांस लेने दे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपत्ति क्या है। देखिए, दूसरी तरफ ये सब जो नैरेटिव जो क्रिएट कर रहे हैं कि जात पात या धर्म विशेष देख के किसी पर जो है कार्रवाई हो रही है, यह बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये सब प्रोपेगेंडा, इन लोग जो राजनीति, इसमें भी राजनीति ढूंढते हैं।
आपको एक अपराधी मारा गया तो उसके समर्थन में खड़े रहेंगे आप? जफर इस्लाम जी सुनिए, एक मिनट सुनिए। या आप ये कहेंगे अपराधियों के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है वो तो बहस का विषय है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सवाल आप लोगों पर आपकी मंशा पर इसलिए उठते हैं कि मुख्यमंत्री सदन में सिर्फ यादवों की बात करते हैं। एक सवाल मैं जवाब इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक सेकंड में प्रदीप जी इसका जवाब दे दीजिए ना। नहीं देखिए जवाब दे, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल पूछा मुझे 2 सवाल करने हैं। रमना के साथ में और ब्रजभूषण के साथ कौन खड़ा था ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। अरे भाई सुनिए, एनसीआरबी के डेटा खुद कहते हैं कि अपराध में उत्तर प्रदेश में 32% की इजाफा हुआ है। और जब आप ये कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है तो आप खुद देखिए आपके 52 में से 22 मंत्रियों पे संगीन अपराध है। 52 में से 22 मंत्रियों पे आपके संगीन अपराध है। आप मुक्त कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश खत्म करने दीजिए। पहली बात तो ये व्यवस्था को सबसे पहले बात तो ये है उस तरह की जो कि ये लोग एक एक बात करूंगी, एक एक बात करूंगी। एक मिनट रुकिए भाटी जी और जफर इस्लाम जी, आप दोनों को थोड़ा सा शांत होना होगा। एक दूसरे से लड़िएगा तो कोई जवाब नहीं आएगा। एक सेकंड जफर इस्लाम जी, प्रदीप भाटी जी, मेरा भी तो एक सवाल था ना। आपस में आप लोग सवाल करते रहेंगे, मेरा भी तो सवाल था जिसका जवाब जफर इस्लाम जी को देना है और मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो दे। बताएं आपके नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं? भाटी जी एक मिनट रुकिए, जफर नहीं तो जफर इस्लाम साहब से मेरा सवाल था, आप बीच में आए थे सर, मैंने आपको मौका दिया था उनके जवाब का काउंटर करने के लिए। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल जो जफर इस्लाम से है वो अभी भी है। उसके बाद आरिफ तहसीन जी, क्यों देते हैं आपके नेता ऐसे बयान? ऐसा नहीं लगता कि धमकी भरे अंदाज में आप लोग बोलते हैं और एनकाउंटर को, बुलडोजर को एक ऐसा धमकी आप लोगों ने बना लिया है कि जिसे भी चाहे दे सकते हैं? देखिए, ये गलतफहमी के शिकार लोग जो होंगे ना वह ऐसी बात करेंगे, लेकिन जो आम नागरिक है ना वो बिल्कुल अपने आप को महफूज सुरक्षित महसूस करता है। सदन में दिया हुआ अब आराम से घूमता है और उसे डर भय खत्म हो गया कि यहाँ पे अपराधियों को कहीं संरक्षण मिलेगा। सदन में दिया हुआ बयान संरक्षण नहीं मिलता है। नैरेटिव अगर ये भाटी जी की पार्टी के लोग विपक्ष अगर मिलता है तो अपराधी कैसे अभी तक बाहर हैं? 100 80 90 मुकदमे इन पे, 70 मुकदमे। इनका एनकाउंटर कब हुआ आपकी सरकार में? क्योंकि आप एक जाति से आते हैं, ये मुख्यमंत्री जी की जाति से आते हैं, तो आप इस तरह का भेदभाव करेंगे? आपको एनएचआरसी ने वो आईना दिखा रखा है आपको कि आप किस तरह का उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चला रहे हैं। आपको खुद दिल्ली से डांट पड़ रही है कि आप किस तरह का। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, अब जफर इस्लाम जी, प्रदीप भाटी जी प्लीज रुक जाइए। नहीं ऐसा नहीं होगा ना सर, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया, आप उन्हीं के सवालों का जवाब देने तो यहाँ पर आए नहीं है सर। आप बीच में बार बार आएंगे, मुझे आपको उतनी बार टोकना पड़ेगा, उतनी बार समय जाएगा और बाकी सब लोग रह जाएंगे। जफर इस्लाम जी एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए जफर इस्लाम जी। ये जो लिस्ट लेकर आए ना वो लिस्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बड़े बड़े नाम है, धनंजय सिंह जैसे बड़े बड़े नाम है। उन पर क्या कार्रवाई होती है ये आप लोगों को बताना था और बताना भी चाहिए आपको। अब आइए प्रदीप भाटी जी, आप अब एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। प्रदीप भाटी जी पूछ लीजिएगा सर। मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए प्रदीप भाटी जी। क्यों मैं घुमा रही हूँ? प्रदीप भाटी जी जाति पर नहीं जाति, रुकिए ना प्रदीप भाटी जी, कोई नहीं घुमा रहा है। आप जब फेक एनकाउंटर पर सवाल करिएगा तो फेक एनकाउंटर पर बात करी जाती की फेक एनकाउंटर मैंने कहा सर आप सुनेंगे नहीं तो जवाब आएगा नहीं, और अगर आप सुनने के मूड से नहीं आए हैं प्रदीप भाटी जी तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये जात का मसला आपके नेता ने उठाया था ना, मैंने उठाया ना उठाया यहाँ पर किसी भी मेरे पैनलिस्ट ने। आपके नेता ने उठाया जात का मसला। मंगेश यादव को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी जात आड़े आ गई। क्या कैसी बातें करते हैं? इसलिए गोली नहीं चलाई गई। जिम का एक इंस्ट्रक्टर था आकाश गुजर, मध्य प्रदेश से आया, उसका एग्जाम था अग्निवीर का, उसको जाके आगरा में उसको शूट एट साइट उसको मार दिया गया गन पॉइंट पे, एकदम ब्लैंक उस पे। और उस तरह के सवाल अगर हम नहीं पूछे किस जाति के थे, क्या दो मैंने नाम लिए पुष्पेंद्र यादव का और जितेंद्र यादव का, क्या इनको गोली नहीं मारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? तो सवाल पूछने नहीं जाएंगे कि ये जाति विशेष का। और जब मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं तो सवाल हजार उठेंगे। 183 एनकाउंटर में अपराधियों को ढेर कर चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। 183 में से कोई आंकड़ा आपके पास है कि कितने यादवों को मार दिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने? एनएचआरसी के नोटिस भी है। अरे वो नोटिस का मैं मना कब कर रही हूँ? नोटिस भी है, बात आपको जात पर लेकर आ रही हूँ, आपके नेता जात पर लेकर आए, आप
फांसी पर चले जाते हैं। ये होता है गोल पोस्ट बदलना, ये होता है गोल पोस्ट बदलना, और हम ये उठाएंगे। ये होता है गोल पोस्ट बदलना। सर मैं कह नहीं रही आपसे, आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं ना। आप मुझे बताइए कितने यादवों को या कौन सी ऐसी जात है जिस पर सबसे ज्यादा इनका यूपी पुलिस की गोलियां चल रही हैं, बता दीजिए, आंकड़ों के साथ बताइएगा। सर नहीं, आपने जाति की बात भी कही है, आपने जाति की बात कही है, आपने भी जाति की बात कही है। आईडी कार्ड देख के पुलिस नहीं, आपने जाति की बात, उत्तर प्रदेश की पुलिस है जाति तो शायद वो ऐसा ही करेगी, क्योंकि अगर कोई और जगह की पुलिस होती तो वो पहले से पता करके विक्रम सिंह जी, आती है। इतना समय होता है क्या पुलिस के पास? सर बहुत सारे सवाल हैं। सिंह जी फिर आ रही हूँ, विक्रम सिंह जी बहुत सारे, रुकिए ना सर, रुकिए प्लीज। विक्रम सिंह जी, ये क्या इतना समय होता है कि एनकाउंटर के टाइम पर, या एनकाउंटर इसे चूज करके किया जाता है कि अब इसको निकालिए, सवाल ही इसको हम नहीं होता है। एनकाउंटर कर एनकाउंटर दें। जैसे मैं और आप शो पे बैठे हैं, अभी खबर आती है एनकाउंटर हो, अब तो मैं रिटायर्ड हूँ, सर्विस में होता, सब कुछ छोड़ के और मैं तुरंत भागता, क्योंकि मेरी कार में AK-56 और 500 राउंड होंगे, मेरा एक गनर होगा, भागेंगे, क्योंकि चारों जहां जहां जो कोई हो इस तरफ परी चौक पे पहुंच जाए, और जो जहां हो पोजीशन दे दे, वायरलेस पे कम्युनिकेशन होगा, घेराबंदी होगी, असॉल्ट पार्टी आगे बढ़ेगी, अपना लोकेशन देगी। ये तो होता है इनका। मैं चाहूंगा कि आप विद्वानविद अगर कहें तो मैं पुलिस कमिश्नर नोएडा से कहूंगा कि अगला जब एनकाउंटर हो तो आपको भी मौका दें, आंखों देखा हाल देखने का। भगवान न करे वो दिन किसी को और देखना पड़े। लेकिन आप देखिए, अगर एनकाउंटर होता है तो उसके 3 चरण में उसकी जांच होती है। जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और फिर भी एक विकल्प आखिरी रहता है कि अगर पार्टी चाहती है, जो पीड़ित पार्टी अगर अपने को कहती है, तो वो एक मुकदमा लिखा सकती है जिसकी जांच होती है। शोएब जमाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर इनकाउंटर फर्जी है तो ऐसे आरोपी पुलिस कर्मियों को जेल जाना ही चाहिए, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं है और लॉ ड्रिवन या कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स में नहीं हो सकता है। हमारे तहसील पूनावाला साहब ने पहली बार मैंने देखा बड़े शार्प क्वेश्चंस किए, जिनका जवाब मेरे पास कम से कम नहीं है। लेकिन अगर इनके सवालों में अगर 10% भी अगर सच्चाई है, मैं आपके प्रोग्राम का YouTube लिंक DGP को भेजूंगा कि इनके एक एक सवाल की गहराई से जांच कराएं, विजिलेंस से जांच कराएं, CID से जांच कराएं, क्योंकि ये गंभीर आरोप हैं। और अगर आरोप लगाएं तो जाहिर है कि आपने कुछ होमवर्क करके लगाए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर इतने एनकाउंटर करने के बाद मैं अपनी कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा दांव पे क्यों लगाऊंगा? क्योंकि एक चूक हुई तो सीधे हत्या का मुकदमा लग जाएगा, जेल चले जाएंगे, कैरियर हो जाएगा समाप्त उसी वक्त। प्राची जी, मैं ये रिस्क क्यों उठाऊंगा? नंबर 2, आपने शोएब जमाई साहब ने, डॉक्टर शोएब जमाई साहब ने ये कहा, इशरत जहां लश्कर तैयबा की खूंखार आतंकवादी थी, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ तब CBI की तफ्तीश के बाद, और वो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए आई थी, और अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो होना ही चाहिए था। इसमें कोई किसी को संशय हो तो मैं उसका बहुत प्रबल विरोध करता हूं, ऐसे जो लश्कर तैयबा को सपोर्ट करे। तीसरी चीज, एनकाउंटर अगर होता है तो आप सब विद्वान जन चाहें तो उनको परामर्श भी दे सकते हैं कि आप पुलिस पार्टी के खिलाफ अपराध दिखा सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है और इसकी विवेचना होगी। मैं ये भी जानना चाहूंगा विद्वान पर, कोई अपना कैरियर दांव पे क्यों लगाएगा? बिल्कुल, हमारे आपके राजनीतिक मित्र 5 साल के लिए आते हैं, 2 लोग, हम लोग 36 साल के लिए आते हैं। उसके बाद तहसीन पूनावाला जी, सर पूरा समय मिला है भाटी जी आपको? बोलिए तहसीन पूनावाला जी। विक्रम जी ने बहुत अच्छी बात कही, और विक्रम जी जैसे अफसर पे हमें नाज है, हमें गर्व है। मेरी बेस्ट फ्रेंड वो पुलिस अफसर है, वो IPS है, हरियाणा में सर्व करती है। मैं जानता हूँ ये सारी चीज मैं पुलिस अफसर पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अफसर है, अगर विक्रम जी हाइपोथेटिकल सिचुएशन का उन्होंने जिक्र किया, मैं वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन घुमाता हूँ। विक्रम जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी गाड़ी में AK-56 हुआ करती थी, अगर आप और आप शो कर चले जाएंगे, इसमें आपका आदर करता हूं, लेकिन अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके बाजू में क्रिमिनल बैठा है, वो क्रिमिनल विक्रम जी आपकी बंदूक छीन ले, आपको धक्का मार दे, उसका पैर टूटवाए, गाड़ी खोलकर गाड़ी पलटकर भागे, और विक्रम सिंह जी जैसा प्रोफेशनल अफसर, उसकी टीम, उसका गनर कुछ नहीं कर पाए, तो सवाल तो उठेगा ना। मैं रियल एनकाउंटर पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, इस तरह के जो फिल्मी एनकाउंटर। विक्रम जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सारे एनकाउंटर के, देश में सबसे अधिक एनकाउंटर्स में आपका नाम आता है, किसी पे सवाल नहीं उठे। आप खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाते थे लाश के पास, आप ये नहीं कहते थे आपने किसी जिसे, बिल्कुल आपने नहीं किया, आप इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे, आप आपका कर्तव्य निभाते थे उस वर्दी के प्रति, हमारे तिरंगे के प्रति। ये लोग फोटो खिंचा रहे, ये सही बात है? इस तरह से किसी जानवर को मारा है आपने, वो इंसान, ये गलत है, और अमिताभ को इसका जवाब देना होगा। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, गोमती में कौन प्रॉपर्टी डीलर है, अगर इसकी जांच अमित शाह जी कराए, बहुत सवाल उठते। तहसीन जी, एक सवाल मेरा आपसे, एक बात केवल जी बोलिए जी। तहसील साहब का जवाब ये है कि जिस आप अपराधी को विकलांग कह रहे हैं, दिव्यांग कह रहे हैं, उसने एक CEO के हाथ पैर गणासे से काट दिए। ऐसा शातिर अपराधी, मैं चाहूंगा एक फिल्म देख ले, साइलेंस ऑफ द लैम्स, बहुत जल्दी सहानुभूति न किया कीजिए।
अगर जिसने हाथ पैर काट दिए उसकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को हल्का न समझे। वो एनकाउंटर इस जहां की तरह होना ही चाहिए था और मैं बधाई दूंगा उस पुलिस पार्टी को जिसने किया। तहसीन जी, बड़ी बात ये जिन एनकाउंटर्स का आप नाम ले रहे हैं, जिस विकास दुबे का आप बार बार जिक्र करते हैं, इंक्वायरी उन एनकाउंटर्स पर भी हुई है। नहीं, आप लोग जितने एनकाउंटर्स का जिक्र करते हैं सर, उन पर इंक्वायरी होती है। और अगर आप लोगों को इतना ही शक है या आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस को पता होनी चाहिए, तो आप बताइए ना कि हमें पता है। या अगर मंगेश यादव के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो भाटी जी आपको भी पुलिस के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये हमारे पास आधार है। एक सेकंड शोएब, आपसे सवाल नहीं पूछा, सवाल नहीं पूछा मैंने आपसे। शोएब जमे जी, नहीं, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा आपसे, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा आपसे। शोएब जमे जी, क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? जाइए ना, आप लोग कोर्ट चले जाइए, अदालत चले जाइए, खटखटाइए दरवाजा कि भाई टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, हमें सबूत रख दीजिए जाकर। तो इसी से तो सजा मिली है शोएब जी, इसी से तो सजा मिली है। देखिए प्राची जी, बात सिर्फ पुलिस वाले बात उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगर नफरत किसी जात या किसी मजहब को देख करके प्रोपगेट किया जाए तो उस आग में सब जलते हैं। आज हरियाणा में आर्यन मिश्रा का घर तबाह हो गया, उनके पिता सियानंद जी से मिलने कोई नहीं गया, मैं गया हूं, मैं अपनी पूरी टीम को लेके गया। वो मुझके गले लग गए और रो के बताया उन्होंने कि यहाँ से कि भाई हमारे बेटे के मरने के बाद कोई भाजपा का आदमी या कोई नेता मिलने नहीं आया, मुआवजा तक नहीं मिला, परेशान है। हमने उनकी मदद की जो हमसे हो सकता है, हम उनकी कानूनी मदद भी कर रहे हैं। उनकी यहाँ से हमारे सामने उनको हार्ट अटैक आ गया, इतने गम के बाद CPR दिया, अस्पताल पहुंचाया। मैं ये नहीं देखता हूं कि कौन ब्राह्मण है या कौन ये है, जो मुझे मानवता के लिए लगता है हमने किया उसको। ये नफरत की आग में जल रहे हैं, ये नफरत बंद होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं बल्कि गौ रक्षा के नाम पे जो आतंक फैला है इस पर भी रोक लगना चाहिए, इस पर हम कहते हैं। और ये B टीम की बात करने के जो इल्ज़ाम लगाते हैं, आज शिमला के संजौली में मस्जिद को जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोलने वाले जो कांग्रेस के मंत्री हैं, ये किन के मंत्री हैं? ये राहुल जी के मंत्री हैं, प्रियंका जी के मंत्री हैं। क्या राहुल जी, इमरान प्रतापगढ़ी या प्रियंका जी ने उस पर कुछ बोला? ये मुसलमानों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल रहे हैं, ये लव जिहाद की भाषा बोल रहे हैं। ये वही भाषा है जो भाजपा की भाषा है। तो B टीम कौन हुई? आज आप शिमला में B टीम के तौर पर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बता दूं शोएब जमे जी, एक आंकड़ा 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, उसमें बताना पड़ेगा 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 15 जाट हैं, 14 यादव हैं, 13 दलित हैं। तो ये कम से कम ये नैरेटिव चलाने की तो कोशिश मत करिएगा ना। 183 में से 61 मुस्लिम हैं, बाकी सब हिंदू हैं। नैरेटिव नहीं बता रहा हूँ, बाकी सब हिंदू हैं। तो कम से कम आंकड़ों पर तो बात करें ना हम यहाँ बैठकर। प्राची जी, हमारी कह देने से कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपकी बातें सिद्ध नहीं होंगी शोएब जी। कांग्रेस से भी है और भाजपा से भी है। नहीं, मैं आपसे आंकड़ों पर बात करूंगी, एनकाउंटर पर आज बात कर रही हूँ। 183 में से 61 मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है, बाकी सभी हिंदू थे। अब बताइए जरा मुझे, ये कैसे मुसलमानों को टारगेट करने जैसा हुआ? नहीं उठाते, ये चुप हो जाते हैं। बोलिए प्राची जी, मैं जवाब इसलिए जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं, आंकड़ों पर सवाल पूछूं तो आंकड़ों पर आप जवाब मुझे देंगे नहीं। प्रदीप भाटी जी बोलिए। मुझे एक लाइन व्यक्तिगत आरोप लगा। आंकड़ों पे जवाब दे रहा हूं, मैंने आंकड़ों पे जवाब दिया। उत्तर प्रदेश बदल के 9 गांव का जवाब दिया। सर शोएब जी, वैसे ही मेरे पास कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे अभी, जफर भाई बोल रहे थे बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, जो अपने ही केस वापस ले लेते हैं कानून का रास्ता छोड़ के। वही उप मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, उन जिन पे संगीन आरोप थे वो केस वापस ले लिए जाते हैं। इस तरह के कानून व्यवस्था यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। दूसरी, अभी हाथरस का जो वो रेप केस हुआ था दलित बेटी वाला, उसमें 4 अपराधी थे, उसमें से 3 को छोड़ दिया, बाहर हो जाते हैं। वही IIT BHU में होता है। 3 अपराधी थे, 2 को बेल मिल जाती क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगर इस तरह का कानून व्यवस्था जफर साहब को बहुत अच्छी लगती है, जवाब दे पाएंगे आप मुझे भाटी जी? अगर आप मुझे एक लाइन में जवाब दे पाएंगे। सवाल मेरा है, कितनी पुलिस वालों की जाति आप लोगों ने पूछी जो एनकाउंटर में शामिल होते हैं या घायल हो जाते हैं?
पूछिए कभी आपने जाति एनकाउंटर पे सवाल उठा है आपने पूछी है क्या 2012 से जाति 17 पे? मुझे ये बता पूछी है दीजिए क्या जाति कभी पुलिस 12 से वालों की 17 पे जाति कितने पूछते हैं सवाल उठे आप और जो अब उठ रहे हैं, अपराधियों की जाति उनमें फर्क पूछते हैं पुलिस वालों की एक भी पूछते हैं आप क्या बताइए आपने कितने सवाल शो ये किए? नहीं था ना मेरा सर मेरा नहीं, नहीं, सवाल आप आपसे बताइए था ना, कितने मैं भी तो पुलिस सवाल वालों की वही जाति पूछ रहा आप हूं पूछते कि अगर 12 से हैं 17 में अपराधियों कितने अपराधियों की एनकाउंटर पे जाति कोई पूछते हैं सवाल पुलिस उठा वालों की भी क्योंकि पूछ फेक लिया एनकाउंटर करेगा नहीं होते तो ठीक है मेरे पास समय बस सवाल नहीं इसलिए था पूछा जाता है बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया आप फेक सभी का एनकाउंटर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।